दोस्तों इस वीडियो में आपको पजामे की कटिंग करना बताएंगे। तो दोस्तों इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें आपको पजामे का मेजरमेंट करना बताया है। दोस्तों इसमें मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा बारीकी से, जिससे कि आपको समझने में और सीखने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, कैसे इलास्टिक डोरी पजामे की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये है अपना फैब्रिक। अब इसमें आपको इलास्टिक डोरी पजामा कट करके बताऊंगा। दोस्तों ये फैब्रिक अपना 2.25 मीटर है। अगर दोस्तों डबल अर्ज का फैब्रिक रहे तो आपको दोस्तों 1.5 मीटर फैब्रिक चाहिए। ये अगर सिंगल अर्ज का रहे, जैसे कि ये है सिंगल अर्ज का, तो आपको 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए होगा, फैब्रिक चाहिए होगा। तो दोस्तों कपड़े की राइट साइड को करना है अंदर, इस तरीके से। ये जो सीधी साइड है इसकी कर ली मैंने अंदर, और उल्टी साइड में अब इसकी मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सही करके कपड़े को बिछाना है सबसे पहले। तो दोस्तों इस तरीके से कपड़ा बिछाने के बाद में अब आप मेजरमेंट देखिए इसका। दोस्तों 37 इंच इसकी लंबाई है, और इसके बाद में 40 इंच इसकी कमर है, 43 इंच हिप है, और दोस्तों 28 इंच इसकी थाई है, 14.5 इसकी बॉटम है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने जो मार्क करना है, ऊपर से बेस मार्क करना है, एल स्केल को किनार से मिलाना है, और ऊपर एक मार्क करेंगे कपड़े को सीधा करने का। इसके बाद में दोस्तों इलास्टिक लगाने के लिए अपने इसमें 2.25 इंच कपड़ा रखना है। 2 इंच 2 सूत कपड़ा ऊपर रखना है जिसमें इलास्टिक डोरी लगेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये मार्क कर लेना है। अब दोस्तों इस मार्क से अपने पजामे की लेंथ का मार्क करेंगे। तो दोस्तों पजामे की लेंथ है 37 इंच, तो 37 इंच पे मार्क करेंगे। और दोस्तों जो नीचे फोल्ड करनी है बॉटम, उसके लिए आप 2.5 से 3 इंच रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 इंच रख लिया। अब दोस्तों इन मार्कों को मैं कर लेता हूँ सीधा। इसके बाद में आपको लटक के बारे में बताएंगे, लटक कैसे रखी जाती है पजामे में। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से करना है इनको सीधा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सीधा कर लिया है इन मार्कों को। अब दोस्तों इसकी हिप है 43 इंच। तो दोस्तों अगर हिप हो आपकी 38 के बाद में जितने भी लटक रखते हैं पजामे में, तो दोस्तों 11 इंच रखते हैं। ठीक है दोस्तों, 38 के बाद में। 38 के पहले दोस्तों क्या करते हैं, जितनी अपनी हिप है, हिप का 1/4 प्लस 1.5 इंच और ऐड करते हैं। दोस्तों अगर आपकी 36 हो तो 9 इंच पहले यहाँ पे मार्क करके बाद में 1.5 इंच प्लस करके रखते हैं। ठीक है दोस्तों, 36 जिसकी हिप रहे तो उसमें लटक निकलेगी दोस्तों अपनी 10.5 इंच। अब दोस्तों इसकी 43 इंच हिप है, तो इसमें सिंपली अपने 11 इंच लटक रखेंगे। दोस्तों अगर 45 के प्लस हो साइज अपना, तो 45 के बाद में दोस्तों 11.5 इंच लटक रखते हैं। 11.5 से दोस्तों किसी भी साइज में लटक नहीं रखते लंबी। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान देना है आपको कि 38 के ऊपर हो, यानी कि 38 से लेकर 45 तक कोई भी साइज हो तो आपको सिंपली 11 इंच लटक रखना है उसमें। अगर 38 से कम हो तो आपको 1/4 करके और 1.5 इंच प्लस करना है। और 45 के ऊपर हिप हो किसी की भी तो आपको 11.5 इंच लटक रखनी है। तो दोस्तों ये अपना 43 इंच हिप है, इसमें अपने 11 इंच लटक रख के मार्क करेंगे। तो अब दोस्तों देखिए कैसे इनको मार्क करना है। अब दोस्तों इसकी लटक मैंने 11 इंच रख लिया है, तो इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे किनार को निकालने का एक मार्क करना है इस तरीके से। इसकी अब जो थाई है वो है 28 इंच, 28 का हाफ होता है 14 इंच, तो 14 इंच पे मार्क करेंगे। और दोस्तों 1.5 इंच पीछे करते हुए एक मार्क करना है। अब दोस्तों इस 14 को हाफ करेंगे, 14 का हाफ होता है 7 इंच। ये है इसका सेंटर। अब दोस्तों सेंटर को यहाँ से मेजर करेंगे किनार तक, ये 8 इंच है, तो यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब 14.5 बॉटम है, 14.5 बॉटम का हाफ करेंगे तो 7.25 इंच आता है। 7.25 को हाफ करेंगे तो दोस्तों 3.5 इंच और एक सूत ऊपर आता है।
इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये इसका सेंटर में मार्क हो गया है 7.25 इंच। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले अपने इनका एक सेंटर लिया, ये 28 है, 28 का सेंटर आया 7 इंच और इसको किनार को साथ में जोड़कर ये यहाँ से हो गया 8 इंच। तो यहाँ पे अपने सिंपली 8 इंच पे मार्क किया है इस तरीके से। अब दोस्तों इसकी बॉटम है 14.5, तो 14.5 को अपने 14.5 को हाफ किया तो 7.25 आया, 7.25 का हाफ किया तो 3.5 और 1 सूत अधिक आया। इस साइड में भी 3.5 और 1 सूत अधिक रखा और इस साइड में भी सेम उतना ही रखा। इस तरीके से ये दोस्तों ये मार्क होता है। इसके बाद में सिंपली आपको इस तरीके से शेप पट्टी को जिस जगह पे सही मैच हो, इधर भी और इधर भी, इस तरीके से बाद में मार्क को पूरा करना है इस तरीके से। और इस साइड में भी सेम इसी तरीके से। दोस्तों अगर आप सेंटर को सही लेके कट करोगे तो ये पजामा आपका खिंचेगा नहीं अंदर की साइड से, यानी कि उठा उठा नहीं दिखेगा, एकदम सही से बैठेगा। जब आप इसको प्रेस वगैरह करोगे तो ये सही बैठेगा। अब दोस्तों इस मार्के को ऊपर की साइड में करना है इस तरीके से सीधा और यहाँ पे ऐसे राउंड करना है। ठीक है दोस्तों, ये अपने पजामे के फ्रंट की मार्किंग हो चुकी है। दोस्तों जो इसका फ्रंट रहेगा अपने 1.25 इंच डाउन करेंगे, तो इस तरीके से 1.25 इंच डाउन पे मार्क कर लेंगे। आप चाहो तो इस पे भी सेम इतना मार्क करके लगा सकते हो, पर दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अपने सिर्फ दिखाना नहीं है कि यहाँ पे मार्क लगा हुआ है। अपने क्योंकि इसको डाउन इतना कर लिया तो ये अपने आप ही जब इलास्टिक लगाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपने पजामे की मार्किंग हो चुकी है फ्रंट की। तो दोस्तों अब यहाँ से आपको इसकी पॉकेट के लिए मार्क करना है 4.5 इंच नीचे करते हुए ऊपर से, और यहाँ से इसकी पॉकेट का जो मुंह खोलेंगे वो रखेंगे 6 इंच का, तो 6 इंच इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। और दोस्तों जो पॉकेट की थैली रहेगी उसको यहाँ से 1.5 इंच ऊपर अटैच करेंगे ताकि इलास्टिक के अंदर आ जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थैली को रखेंगे इस तरीके से। दोस्तों ये पजामे की अपने फ्रंट की मार्किंग हो जाती है, तो इसको यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे पजामे की फ्रंट की कंप्लीट मार्किंग है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, इसके बाद में आपको बैक पीस कट करके बताएंगे। तो दोस्तों अपने पजामे का फ्रंट पीस कट हो चुका है। यहाँ पे लगाएंगे नोचेस नीचे फोल्डिंग के लिए, और ये रहेगी अपने पॉकेट, तो यहाँ पे भी नोच लगा लेंगे ताकि बाद में जब इसे बनाएं तो इनमें मार्के लगाने ना पड़े इसलिए। अब दोस्तों इसकी जो कमर है, कमर का साइज भी यहाँ पे लिख देंगे, इलास्टिक लगाने में आसानी के साथ समझ में आ जाएगा कि कितना इलास्टिक लगाना है। दोस्तों इलास्टिक के बारे में आपको जब इसकी स्टिचिंग करेंगे तो उसमें बताएंगे कि कितना इलास्टिक लगाया जाता है। अब दोस्तों फ्रंट को कर लेते हैं साइड पे, इसके बाद में इसको इस तरीके से पलट के बिछाएंगे। अब दोस्तों इसके ऊपर रखेंगे अपना फ्रंट पीस इस तरीके से ऐसे। ठीक है दोस्तों इस साइड में कपड़ा रहना चाहिए। इसके बाद में इसको सही करके बिछा लेना है। इसके बाद में आपको इन मार्कों को सीधा करना है। सबसे पहले दोस्तों इस मार्के को सीधा करेंगे और यहाँ पे बॉटम में इस मार्के को सीधा करना है इस तरीके से। दोस्तों बॉटम में आपको सिंपली 1.5 इंच
बढ़ते हुए रखना है, जो बैक पीस है उसको 1.5 इंच बढ़ाकर कट करना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको 2.5 इंच बढ़ा के रखना है। दोस्तों एक और तरीका है, इसकी थाई है 28 इंच की, तो 28 इंच थाई कैसे रखी जाएगी और एक तरीके से, यहाँ पे आप जितना मार्जिन जाएगा उतना मार्जिन पे मार्क करो और इधर जितना मार्जिन जाएगा उतने मार्क कर लो मार्जिन पर, ठीक है। इसके बाद में इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे, ऐसे मार्जिन दोनों साइड में छोड़ देना है इस तरीके से। 28 इंच थाई है तो आपको 28.5 पे मार्क करना है। तो दोस्तों ये जो मार्क आया ये अपने आप 28.5 पे ही आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें थाई का मार्क होता है। दोस्तों मैंने आपको हर एक चीज के बारे में 2 तरीके बताए हैं, तो आप इनको देखकर समझिएगा तो बहुत कुछ आप सीख पाओगे आसानी के साथ। तो ये दोस्तों अब इस तरीके से शेप पट्टी से शेप कर लेनी है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपको सिंपली 1.5 इंच पढ़ते हुए मार्क करना है ऐसे। तो दोस्तों लगभग इसको 0.25 इंच डाउन किया था, तो 0.25 इंच और प्लस करके इसको 1.5 इंच बैक को उठाएंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब अपने इसको यहाँ पे ऐसे मिला लेना है और इस तरीके से शेप पट्टी को रख के इस पॉइंट पे इसको मिलाना है, इतना बैक इसका उठ जाएगा। और यहाँ पे इस तरीके से राउंड करना है। इस मार्के से दोस्तों 2 सूत नीचे हो तभी आपका ये एकदम सही पजामा बैठेगा, ठीक है दोस्तों। ये अपनी फ्रंट और बैक की दोनों की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। कटिंग कैसे करना है अब अच्छे से देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपना इलास्टिक डोरी वाला पजामा कट हो चुका है। और दोस्तों ये जो कपड़ा है इसमें ही अपने इसकी पॉकेट वगैरह लगाएंगे। तो कैसे पॉकेट लगाना है आगे आपको इसकी स्टिचिंग के टाइम पे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों इसमें बस इतना ही।